अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत आसान बहुत सिंपल चॉकलेट केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये केक हम घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाएंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें बाहर से नहीं डालेंगे। तो बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत फ्लफ़ी केक बनने जा रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर हमने 1 कप चीनी का डाल देना। मीठा कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो हम 1.5 कप मैदा ले रहे हैं, तो हम उसमें 1 कप चीनी का डाल रहे हैं। और ये रहा हमारे जी 2 अंडे हमने इसमें डाल दिए। अब इसमें हमने डाल देना है जी 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। और ये ले लिया जी हमने 1/4 कप कोको पाउडर, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून कोको पाउडर हमने ले लिया। और अब हमने इसको बीट करना है। अगर आपके पास जूसर है तो जूसर में आप इसको बीट कर लें। मैं इसे मिक्सचर की मदद से इसे बीट कर रही हूँ। आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। अगर आपके पास जूसर भी नहीं है, बीटर भी नहीं है, तो आप हाथ की मदद से, हाथ वाले बीटर, एक बीटर से आप इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। बहुत अच्छा बीट करना है, जितना अच्छा बीट होगा उतना ही अच्छा हमारा केक तैयार हो जाएगा। तो फिर ये देखें, ये बहुत मज़े का ये जो है ना बीट हो रहा है, बहुत फ्लफ़ी, बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी। और ये देखें हमारा जो है मिक्सचर ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें 1.5 कप मैदे का छान के इस्तेमाल करना है। ये मैंने छन्नी में मैदा डाल दिया है और अब इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। कोई भी चीज़ लाएं बाज़ार से, मैदा, सूजी, बेसन, इन चीज़ों को छान के इस्तेमाल किया करें। और ये 1/2 कप और मैंने ले लिया है और इसको भी हमने छान लिया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और व्यूअर्स, ये देखें मैंने 1 टेबल स्पून अब इसमें बेकिंग पाउडर का डाल दिया। भर के बेकिंग पाउडर का डालना है, बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना। और मैंने इसमें ये वाला कोको पाउडर इस्तेमाल किया है। ये देख लें आप, कोको पाउडर ये वाला आपने कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल करना है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कोको पाउडर ये इस्तेमाल किया। और अब आपने जो इसको मिक्स करना है वो 1 साइड मिक्स करना है। बाज़ लोग बहुत गलती करते हैं कि इसको जो है ना दो साइडों पे, अगर आपने राइट साइड पे मिक्स करना स्टार्ट किया तो राइट साइड पे मिक्स करना है, और लेफ़्ट साइड पे किया तो लेफ़्ट साइड पे ही मिक्स करते रहना है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। अब हमने इसमें जो है डाल दिया है 1/4 कप दूध का। और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा थिक है, हमने इतने थिक का केक नहीं बनाना। तकरीबन इसमें 1 कप दूध का जाएगा, तब इसका जो बैटर है ना बिल्कुल स्मूथ और बहुत केक के लिए जो है ना तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, अभी भी आप देख सकते हैं बहुत थिक है। और मैंने अभी तक इसको एक ही साइड पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, एक ही साइड पे आपने इसको मिक्स करना है। ठीक हो गया, ये देखें। और दूध एक साथ नहीं इस्तेमाल इसमें शामिल कर देना, आहिस्ता आहिस्ता आपने दूध डालना है। ये देखें अभी भी ये थिक है, हम अभी इसमें थोड़ा सा और दूध डालेंगे। ये देखें ऐसा बाज़ लोग क्या करते हैं, ऐसा ही जो बैटर है ना वही केक के लिए इस्तेमाल कर, लेकिन आपने इतना हार्ड बैटर नहीं लेना। अब हम इसमें और दूध डाल देंगे, जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा हमने इसमें डालते रहना है। और ये देखें मैंने आपको बताया 1.5 कप मैदा लिया है, उसमें 1 कप दूध का जाएगा। और ये आप बस ये चीज़ आपने जहन में रखना, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं आपने इस्तेमाल करना। हमने इसको दरमियाना इसका जो बैटर है रेडी करना। मैं आपको उसको जो बैटर रेडी करके फिर दिखाती हूँ कि इसको कितना आपने रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी आपने कितनी रखनी है। और ये देखें दूध हमने और डाल दिया था। और मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसमें से कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, फुल वॉच करनी है आपने मेरी वीडियो। और ये देखनी इसकी थिकनेस, ये जो है ना इतनी इसकी आपने रखनी है थिकनेस, ये देख लिया कितना। और ये देखें हमें बहुत अच्छे से बीट करने का ये फ़ायदा है कि हमारा ये बैटर बहुत जो है ना फ्लफ़ी बन चुके हैं। अब हमने ये जो ऑल पर्पस क्रीम है या आपके पास घर में जो भी क्रीम मौजूद है, आप इसमें 3 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है। इससे ये होगा, ये बहुत क्रीमी और बहुत सॉफ्ट केक हमारा तैयार हो जाएगा। और ये आप जो घर में मौजूद मलाई है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ार से भी ला के आप कोई भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं।
डज़न्ट मैटर, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने इस बैटर से 2 केक बनाने हैं। बहुत बड़े नहीं बनाने, बिल्कुल सिंपल, और हमने बगैर ओवन के बनाने हैं पतीले में। तो मेरे पास ये एक बाउल है सिल्वर स्टील का, ये देखें आप, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो हमने इसको जो है ना, इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल कर लगाना है, इसको ग्रीस करना है। अगर आपके पास बटर पेपर है, बटर पेपर लगा के उसको भी आपने ग्रीस करना है। ग्रीस लाजमी किया करें, इससे आपका केक नहीं चिपकेगा। अच्छे तरीके से हमने इसको ग्रीस कर देना है। और ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया। तो आप देखिएगा इसमें बिल्कुल भी केक नहीं चिपकेगा। अब हमने जो है मैदा इसमें डस्ट कर लेना है, अच्छे तरीके से मैदा डस्ट कर लेना है। पूरे बाउल में हमने जो जहाँ जहाँ तक जो है ना ऑयल वगैरह हमने लगाया था, हमने वहाँ तक इससे मैदे को अच्छे तरीके से ये देखें डस्ट कर लिए। अब हमने जो बैटर रेडी किया था वो हम इसमें डालेंगे। पतीला मैंने पहले ही रख लिया था गर्म होने के लिए। अब ये देखें हमने इसमें बैटर डाल दिया। हमने आधा बैटर इसमें डालना है और आधा जो है दूसरा केक तैयार करेंगे उसके लिए हमने रख देने हैं। और ये देखें अब हमने इसको ऐसे थोड़ा सा हिलाना है, और ये जो इसके ऊपर आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, इन सब बबल्स को आपने ख़त्म करना है। हमने हिला लिया और ये जो बबल्स हैं मैंने आपको बताया इनको ख़त्म करना है। मैंने पतीला रख लिया था, पतीले में मैंने स्टीमर रख लिया था। कोई भी आपके पास स्टैंड है आप रख सकते हैं, अगर स्टैंड भी नहीं है तो कोई छोटा ये स्टील का बाउल वगैरह हो तो उसको उल्टा करके रख के उसके ऊपर आप ये रख सकते हैं। तो ये जो हमने बाउल रखा था, सॉरी केक का बैटर तैयार किया, वो हमने इस पतीले में रख दिया। और अब हम इसको कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बनाएंगे। आपने 15-20 मिनट के बाद इसको जो है आपने चेक करना है, देखिए हमारा जल जाए, और इसमें छुरी की मदद से या कोई भी आपके पास ये माचिस की तीली वगैरह हो उसकी मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। हमने ये देखें इसको चेक किया और ये हमारा केक इसके साथ नहीं लगा, हमारा केक रेडी हो चुका है। इसके किनारों को भी आपको छुरी से काटने की या अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से कट जाएगा। तो व्यूअर्स मैंने आपको कल चॉकलेट सिरप बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो वो चॉकलेट सिरप हमने जो है ना केक को दरमियान में से काट लिया था। मैंने उसके स्पंज के ऊपर पहले दूध थोड़ा सा डाला और उसके ऊपर ये चॉकलेट सिरप हमने लगा लिया। अब हमने इसके दूसरा पीस इसको के ऊपर भी चॉकलेट लगा ली थी, अब हमने इसके ऊपर रख लिया। और अब हम जो है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये हमने जो है ना सिंपल केक बनाया है, तो लिहाजा हमने इसको सिंपल तरीके से ही डेकोरेट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है क्रीमी और पाइनएप्पल वाला केक बनाएंगे, तो उसकी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये देखें हमारा ये केक रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरा केक रेडी करके फिर आपको इसकी कटिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। तो कोशिश करें अपने घर में अपने बच्चों के लिए केक खुद ही तैयार करें, बहुत साफ़ तरीके से, और बहुत कम चीज़ों से ये केक तैयार हो जाता है। तो व्यूअर्स ये देखिए मेरा दूसरा केक भी रेडी हो चुका है, लेकिन ये अभी थोड़ा गर्म है। मैंने आपको गर्म में इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, और ये देखिए बिल्कुल भी ये साथ नहीं चिपका, बहुत आसानी से ये निकल गया था और गरम गरम ही ये निकल गया था। बस आपने ग्रीसिंग इसकी बहुत अच्छी करी। और ये देखें ये कितना सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। ये देखें मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखें ये आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट। और ये देखिए ये थोड़ा गर्म है, इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमने जो चॉकलेट सिरप थोड़ा सा हमने बचा लिया था, वो मैं दूसरे स्टाइल में आपको दिखाती हूँ। ये चॉकलेट सिरप के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून दूध और थोड़ी सी क्रीम डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। बीट करने के बाद अब हमने इसको जो है ना ये थोड़ा सा पतला करके हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। दूसरे के ऊपर हमने गाढ़ा लगाया था, वो आप देख सकते हो, और इसका कलर दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। यकीन जाने बहुत यमी बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनी है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत क्रीमी तैयार हुई है। और मैं अब आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने जो पहला केक रेडी किया था उसकी हम आपको कटिंग दिखाते हैं। ये देखें
और ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।